बहुत पुरानी बहुत कथा है। एक व्यक्ति फकीर बन जाता है। कुछ दिनों बाद एक महिला उसकी सेवा करती है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगा देती है। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। जब वो मरने को थी तो उसने एक बड़ी अजीब बात की। उसने गांव की सबसे सुंदर वेश्या को बुलाया और कहा कि मैंने इस फकीर की सेवा करते करते 30 वर्ष व्यतीत कर दिए। अब मैं मरने के करीब हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में ही अनासक्त हुआ है या अभी भी विरक्त ही है। करीब हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सच में ही अनासक्त है कि सिर्फ ढोंग कर रहा है या विरक्ति को प्राप्त कर गया है। वैश्या ने पूछा कि अनासक्ति और विरक्ति में क्या भेद है। तो उसने कहा कि विरक्ति का अर्थ है अभी भी आसक्ति है, आसक्ति का डर है और आसक्ति से बचने की चेष्टा है। और अनासक्ति का अर्थ होता है न आसक्ति रही, न विरक्ति रही, न डर रहा, न लोभ रहा। दोनों का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। तो तू एक काम कर, उसने वैश्या को कहा कि जो तुझे लेना हो उतने पैसे तो मैं तुझे दे ही दूंगी, लेकिन तू आज आधी रात को आना। वो फकीर आधी रात को ध्यान करता है। 30 सालों से कर रहा है, अभी तक हुआ ध्यान या नहीं ये मैं जानना चाहती हूँ। मरने से पहले ये पक्का कर लेना चाहती हूँ कि जिसकी सेवा की व्यर्थी तो नहीं की। तो तू चली जाना भीतर। उसकी झोपड़ी का द्वार अटका ही रहता है क्योंकि कोई कभी जाता ही नहीं। तू द्वार खोल देना और वह कुछ भी कहे, बस एक एक बात का ख्याल रखना है तुझे। और वो ये बात है कि जागते ही उसका आलिंगन कर लेना। वो क्या कहता है क्या करता है तुझे कुछ नहीं कहना। वो किस तरह से चिल्लाता है या तुझे आलिंगन में ले लेता है, तुझे बस यही मुझे बताना है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ। अब वो वैश्या आधी रात को उस फकीर के कमरे में गई। उसने दरवाजा खोला तो साधु बिल्कुल घबरा गया। उसने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। चूंकि वो ध्यान करने बैठा था, एकदम चिल्लाया कि अरे दुष्ट स्त्री, तू यहाँ क्यों आई? बाहर निकल, आधी रात को तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसके शरीर में कंपन हो गया। लेकिन वह स्त्री तो पैसा लेकर आई थी, वो तो चलती ही आई। वो चिल्लाता रहे, दूर रहे, दूर रहे, पास क्यों आ रही हो? वो इतने जोर से चिल्लाया कि पास पड़ोस के लोग भी सुन ले। लेकिन उस स्त्री को तो अपना काम पूरा करना था। वो तो आकर उसके गले लगने लगी। वो एकदम से भागा, उछलकर एकदम दरवाजे से बाहर की ओर निकलने लगा और चिल्लाया कि मोहल्ले के लोगों, इस वेश्या को पकड़ो, ये मुझे भ्रष्ट करने आई है। वह वेश्या लौट कर आई। उसने बुढ़िया को सारी बात बताई। तो बुढ़िया ने कहा, मैंने 30 साल व्यर्थ ही गवाए। मैं इस मूढ़ की सेवा करती रही। यह तो सिर्फ विरक्त है, कभी भी अनासक्त नहीं हुआ।